नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बैतूल की, जहां बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी देवास की, जहां संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कृषि उपज मंडी में सोयाबीन उपार्जन कार्य का निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चौपना क्षेत्र के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पूंजी में गुरुवार को शासन के निर्देश अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौके पर भारी संख्या में पालक भी मौजूद रहे। वहीं शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पूंजी के प्रधान अध्यापक निहार रंजन कराती ने बताया कि आयोजन में कक्षा पहली और दूसरी के 28 बच्चों को शामिल किया गया है और बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत की है। इस आयोजन में शाला परिवार के साथ साथ सभी बच्चों के पालकगण भी मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। आगामी 7 से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए गांव-गांव अक्षत देकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपाष्टमी के अवसर पर गौ सेवा धाम अस्पताल में अक्षत महोत्सव आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता महंत मोनी बाबा महाराज ने की। कार्यक्रम में देवी चित्रलेखा दाती महाराज, किशोरदास महाराज, योगेश्वर दास महाराज सहित कई संत, राजनेता और समाजसेवी मौजूद रहे। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और सनातन की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा तलवारों से नहीं, विचारों से क्रांति लाएगी और हिंदू एकता का प्रतीक बनेगी। वहीं महंत किशोरदास महाराज ने कहा कि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक सनातन की रक्षा का संकल्प पूरा नहीं होगा। लेकिन इस भारत भूमि में रहकर के सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। वो अति विशिष्ट पर्व है, गोपाष्टमी का पावन पर्व है। और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो, दो सायाएं तो लाखों लोग बोलते हैं, होनी भी चाहिए, गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गौ सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे, रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं, परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी आपके पावन संकल्प में अभूतपूर्व है। जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी सोयाबीन उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना की शुरुआत की गई है। सोयाबीन उपार्जन के लिए देवास जिले की मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कलेक्टर ऋतुराज सिंह के साथ कृषि उपज मंडी में सोयाबीन उपार्जन कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि उपज मंडी देवास में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और किसानों से चर्चा कर भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी प्रक्रिया देखी और सोयाबीन की गुणवत्ता का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कृषि उपज मंडी कार्यालय में व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि जिले में भावांतर योजना अंतर्गत लगभग 63,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें अब तक लगभग 2500 किसानों द्वारा जिले की सोयाबीन विक्रय किया गया है। इस दौरान देवास एसडीएम आनंद मालवीय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शहडोल कोतवाली पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले युवकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 94 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अंडरब्रिज के पास नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उस युवक को धर दबोचा। युवक ने बताया कि उसका एक अन्य साथी भी है, जिसके द्वारा उसे नशीले इंजेक्शन मुहैया कराए गए। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य युवकों की तलाश जारी है, जो इनके साथ नशीले इंजेक्शन बेचने में सहयोग करते हैं। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि निखिल सेन नामक एक युवक जो है एक सफ़ेद मोटरसाइकिल पर अंडरब्रिज के नीचे खड़ा है और नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में है। उसे अगर घेराबंदी किया तो पकड़ा जा सकता है, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली और उनकी टीम ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा
उससे पूछताछ की, उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 94 नग इंजेक्शन नशीले बरामद हुए, जिसमें प्यूरोनॉर्फिन और एविल के इंजेक्शन भी शामिल हैं। संपूर्ण सूचना पर आरोपी निखिल सेन के विरुद्ध 8/21-29 NDPS एक्ट और के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उससे पूछताछ पर यह पाया गया कि विनय दाहिया नामक एक व्यक्ति से उसके द्वारा ये खरीदे गए हैं, तो उसके इसमें पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ पर यह पाया कि इनके द्वारा 3 अन्य युवकों को भी नशीले इंजेक्शन बेचे गए हैं, जो इनके खरीदकर अन्य जगह बेचने का काम करते हैं। उन तीनों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं, शेष आरोपियों की इसमें तलाश जारी है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। ऊर्जा विभाग के विद्युत संविदा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शाजापुर कलेक्टर और विधायक अरुण भीमावत को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स मध्य प्रदेश के बैनर तले सौंपा गया। ज्ञापन में विद्युत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, सेवा शर्तों में सुधार, वेतन वृद्धि सहित अन्य लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। इस अवसर पर शंभू शरण चौधरी, कृष्णकांत मेहता, जितेंद्र धाकर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने आशा व्यक्त की कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। ये हम लोग निरंतर जो है पिछले लगभग 10-15 वर्षों से संविदा नियमितीकरण की आवाज़ उठाते आए हैं और आज उसी के तारतम्य में हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर महोदया को दिए हैं। 2 तारीख को हमारी भोपाल में जो है एक जन आंदोलन भी है और उसमें अधिक से अधिक संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जो है कलेक्टर के माध्यम से हर जिले में संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए। अच्छा, क्या क्या मांगे आप? मांग ये एक हमारी है कि हमें जो है 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वचन पत्र में यह वचन दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो संविदा कर्मचारी जितने भी हैं बिजली विभाग में उन्हें नियमितीकरण किया जाएगा और आउटसोर्स को समान कार्य और समान वेतन भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार जो बीच में हैं उस बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट कंपनी से उन्हें जो है पेमेंट दिया जाएगा। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।